अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 105 साल पहले 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गुजरात के बड़ौदा में जातिवाद को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया और इसके बाद अपना पूरा जीवन जातिवाद को ख़त्म करने में लगा दिया। अपनी सारी विद्वता, अपना सारी पढ़ाई, सारी मेहनत, यहाँ तक कि पूरे परिवार तक को ताक पे रखकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत से जातिवाद की जड़ें मिटाने में लग गए। 105 साल हो गए उस दिन को और जो अंबेडकरी समाज है हर साल इस दिन बाबा साहब को याद करता है और बाबा साहब ने जिस तरीके से जातिवाद को ख़त्म करने का संकल्प लिया था वह भी लगातार संकल्प लेता है उस मिशन को आगे बढ़ाते रहने का। दिल्ली का अंबेडकर भवन है ये, जिससे बाबा साहब ने खुद बनाया था और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और तमाम लोग मौजूद हैं जो इस मौके पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी, सुरेंद्र जी मिल गए हमारे यहाँ, युवा एक्टिविस्ट हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। सुरेंद्र जी, संकल्प दिवस है आज। बाबा साहब ने संकल्प लिया था 105 साल पहले और उन्होंने जो संकल्प लिया आज उसको दोहराने की कितनी ज़रूरत है और आप जैसे लोगों को जो अम्बेडकरी समाज के लोग हैं वो क्या संकल्प, उनको क्या संकल्प लेना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले जय भीम। अशोक जी, आज आपने जो बात उठाई बहुत ज़रूरी है कि जो आज 105 साल पहले बाबा साहब ने संकल्प लिया था गुजरात के अंदर, और वही संकल्प लेने की ज़रूरत ऐसी क्या पड़ी, क्योंकि दरअसल है कि आज 2022 के अंदर देश के अंदर ऐसी शासन व्यवस्था है कि वो देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही है। आज देश में भयंकर बिखराव होता जा रहा है, वहाँ पर एक आपसी वैमनस्य जो बढ़ता जा रहा है, लोगों में एकता ख़त्म होती जा रही है। राजनीतिक रूप से या दूसरी तरीके से वो दिखावे के तौर पर वो एक है, लेकिन अंदरूनी तौर से जो एक दूसरे के प्रति जलन पैदा की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जा रहा है, उस समय हमें बाबा साहब को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। और वरिष्ठ समाज सेवी और एक्टिविस्ट जय भगवान जाटव जी हैं। सर, आपने पूरी ज़िंदगी काम किया इस उम्र तक अम्बेडकरी आंदोलन के लिए। आपको क्या लगता है आज के वक्त में कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती है जिससे लड़ने के लिए अम्बेडकरी समाज को संकल्प लेने की ज़रूरत है? देखिए, हमें समाज को विकास की ओर ले जाना है। अभी तक संकल्प लेने का, झूठा संकल्प लेने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग जिस स्थिति में पहुंच गए हैं वो बहुत बुरी हालत है और हम लोग जो नौकरी पेशे में हैं वो लोग 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं। बाकी गांव देहातों में यदि आप चले जाएं तो मुश्किल हो गया, हर धंधे कारोबार बंद हो गए हैं। जो गाय भैंस लेकर के अपना गुजारा कर लेते वो भी इतनी महंगी हो गई, गाय भैंस खरीद नहीं सकते। तो हालत, हम लोग को संकल्प लिए लेना चाहिए आज के दिन कि हम उन लोगों के लिए जो गांव देहातों में जो हमसे पीछे रह गए हैं उनके लिए काम करें। देखिए, सबसे पहले मेरा जो परिचय है फौजी नाम है और समता सैनिक दल का मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्य सलाहकार हूँ। सलाहकार होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ, इस देश को अगर मजबूत करना है तो वो समानता का जो सूत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समता दिवस केवल मनाना ही नहीं, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं दिल्ली से हूँ, विमला कोहली जी, और मतलब संकल्प लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पर आए हो तो समानता का संकल्प लेके जाना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट है आज के वक्त में जिसका संकल्प लेना ज़रूरी है? जी, मैं ऋषि बिंदोरिया। हमको सभी समाज को एकत्रित होकर चलना चाहिए और यहाँ से हमें ये सबको ये पहुँचाना चाहिए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमको हर व्यक्ति को शिक्षित करना ज़रूरी है। मेरा नाम ओपी गौतम है और इस कार्यक्रम का मैं अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ। और हमारी इस कार्यक्रम में जो समानता का संकल्प दिवस जो है वो आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा के अंदर, जहाँ वो नौकरी करते थे, वहाँ से जब 11 दिन नौकरी करने के बाद और जब उनको रहने की सुविधा वहाँ नहीं मिली और उनका सामान पारसी एक धर्मशाला से निकाल के जब फेंक दिया गया और फेंकने के बाद बाबा साहब वहाँ से निकल पड़े और एक ट्रेन के इंतज़ार में बड़ौदा के रेलवे स्टेशन के पास एक सियाजीराव पार्क है, उसमें उन्होंने रात गुजारी और उसी पेड़ के नीचे वो अपना ध्यान देते रहे कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी और मेरे साथ
ये स्थिति हो रही है तो जो मेरा समाज गांवों में रह रहा है उसकी स्थिति क्या होगी। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद नौकरी की बात नहीं करूंगा और उस समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं समाज सेवा करूंगा। और यही कारण है कि आज जो हम आज हम अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ, कोठियाँ हम रह रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संकल्प था। अगर उस दिन वो संकल्प नहीं लेते तो आज हम किसी गांव में किसी जमींदार के यहाँ बेगार कर रहे होते। तो उसी के लिए हमने सारी जो संस्था हैं, ज़्यादातर संस्थाओं को हमने इकट्ठा किया है। हमारा तो टारगेट था कि 500 संस्थाएं जुड़े, लेकिन 500 तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन काफ़ी संस्था हैं। देश के कोने कोने से संस्थाओं के पदाधिकारी आए हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट आया हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी आया हो, और वो यहाँ के सक्रिय अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम आज का इसलिए था। अधिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम अर्जुन ढिलोर है, मैं त्रिलोकपुरी से हूँ और मास संगठन में एक बाबा साहब के विचार को लोगों तक फैलाने का काम कर रहा हूँ मैं पिछले 10 वर्षों से। आपको क्या लगता है आज क्या संकल्प लेने की ज़रूरत है नई पीढ़ी को? आज नई पीढ़ी को संकल्प लेने की ये ज़रूरत है कि आज जितने भी तमाम संगठन एक दूसरे को पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं, आज सबको मिलकर चलने की और साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को आगे बढ़कर और बाबा साहब के और हमारे तमाम जितने भी महापुरुषों ने जिन्होंने इस समाज के लिए काम किया उनको लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि आज हमारे शोषित समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले। और राजनीतिक दल और अन्य जितने भी दल हमारे जो बने हुए हैं इन सबको एक साथ होकर काम करना चाहिए। आज का संकल्प ये लेना चाहिए। जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई कोई तारीख आती है तो ये सवाल उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त में अकेले कितना कुछ बदल दिया था। उन्होंने करोड़ों लोगों को समानता का अधिकार दे दिया, तमाम अधिकार दे दिया, पशु से मनुष्य बना दिया। लेकिन आज के वक्त में जब हज़ारों लोग समर्थ हैं, लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं और हर चीज़ से सक्षम है, उस वक्त में आखिर अम्बेडकरी आंदोलन को कितना आगे बढ़ पा रहा है और अम्बेडकरी आंदोलन एक साथ मिलकर कैसे चल पाएगा। चुनौती समाज के सामने यही है और निश्चित तौर पे पूरे अम्बेडकरी समाज को एक साथ आकर एक दिशा की तरफ सोचने की ज़रूरत है। तब बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो पाएगा और आने वाले दिनों में एक बेहतर समाज बन पाएगा। दिल्ली के अम्बेडकर भवन से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।